ठीक है, अपना क्वेश्चन है भाई जेई मेन 2025 का। क्वेश्चन दिया हुआ है द एम्पलीट्यूड एंड फेज ऑफ अ वेव दैट इज फॉर्म्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू हार्मोनिक ट्रैवलिंग वेव। दो हार्मोनिक ट्रैवलिंग वेव्स है, एक की इक्वेशन है क्या, y1 इक्वल टू 4 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और जो दूसरी वेव है इसकी इक्वेशन है y2 इक्वल टू 2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाय 3। ठीक, अपने को क्या पता करना है, वाई नेट। ठीक, वाई नेट या फिर जो नेट एम्पलीट्यूड आएगा और फेज आएगा वो आपको पता करके देना है। ठीक है, तो ये दोनों वेव्स को अपन कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से। y1 का इक्वेशन क्या होगा, a1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और y2 का इक्वेशन क्या, a2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस क्या, पाई। ठीक, तो इन दोनों का जो नेट एम्पलीट्यूड आता है, नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला अपन जानते हैं, ए नेट का फॉर्मूला आप लिखते हो रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव। ठीक, जहाँ पे a1 का वैल्यू क्या दिया है अपने को 4, a2 का वैल्यू कितना दिया है 2, और पाई का वैल्यू क्या है 2 पाई बाय 3। ठीक, 2 पाई बाय 3 मतलब कितना हो गया, देख पाई बाय 3 60, और 62 का कितना डिग्री, 120 डिग्री। ठीक, एक काम कर लेते हैं, कॉस फाई का वैल्यू भी निकाल लेते हैं ताकि सॉल्व करना और आसान हो जाए। तो कॉस 2 पाई बाय 3 डालते, कॉस 120, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 प्लस 30। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30। यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज किए, कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक, तो माइनस साइन 30 का वैल्यू क्या आता है, -1/2। ठीक, अब सारी वैल्यूज अपन पुट करा देते हैं इसमें। ए नेट का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर a1 का वैल्यू 4 का स्क्वायर प्लस a2 का वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2 इंटू कॉस 120, और कॉस 120 का वैल्यू क्या, -1/2। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 4 4 16 इंटू -1/2, 2 1 8, क्या आया 16 + 4, ये हो गया 20 -8, आ गया √12 रूट ओवर, ये हो गया 4 × 3, कितना हो गया 2√3। ये तुम्हारा आ गया नेट एम्पलीट्यूड। ठीक, नेट एम्पलीट्यूड कौन सा वाला लग गया, 2√3, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो यहीं से मैच हो गया, मैच करा लेते हैं, फिर इसका फेज डिफरेंस भी निकाल लेंगे। ठीक है, यह आ गया 2√3 पाई/6। ठीक, फेज डिफरेंस अब कैसे निकालोगे, देखो निकालने का तरीका, a1 का वैल्यू कितना था 4, a2 और a1 के बीच में कितना एंगल था 120 डिग्री, 120 डिग्री। ये हो गया a2 का वैल्यू कितना 2, इधर एंगल कितना आ गया 60 डिग्री, इधर क्या आया a2 कॉस 60, और इधर क्या आया, कोई भी फॉर्मूला याद करने से ज्यादा आसान तरीका ये है। ठीक है, a2 साइन 60, a2 कॉस 60 क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/2। ठीक, a2 साइन 60 क्या हो जाएगा 2 इंटू √3/2। 2 से 2 क्या कैंसिल, 2 से 2 क्या कैंसिल, तो इधर आया a1 इक्वल टू 4, इधर आया कंपोनेंट a2 cos 60, इसका वैल्यू क्या 1, और ऊपर आया a2 sin 60, इसका वैल्यू क्या √3। तो पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस को देखें, 4 - 1 कितना हो गया 3, और जो वर्टिकल एक्सिस है उसमें वैल्यू क्या है √3।
ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर परपेंडिकुलर और बेस को ले जाते हैं इधर। ये हो गया √3। ये ट्राइंगल को अपन कर देते हैं कंप्लीट। यहाँ पे जो एंगल बनेगा इसी को क्या बोलेंगे, फाई। tan फाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या, √3, बेस क्या 3, क्या आया 1/√3। यहाँ से tan फाई का वैल्यू क्या आ गया, tan 30। 30 मतलब क्या, π/6। ठीक, तो पाई का वैल्यू क्या लिखा है आपने, 30 डिग्री, और रेडियन के टर्म में क्या, π/6। ठीक, होपफुली आपको समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।